जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको साइबर फ्रॉड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अभी एक केस हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हर एक आदमी जब भी साइबर फ्रॉड की बारे में सुनता है या उसको लगता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ये साइबर फ्रॉड मेरे साथ नहीं हो सकता है। तो पहली बात तो आप इसको अपने वहम को दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके साथ नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं या जिस तरीके से हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उस हिसाब से ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं, आप कितने ही पढ़े लिखे हो, ये साइबर फ्रॉड जो होता है, ये बहुत अनएजुकेटेड और इलिटरेट पर्सनस जो भी आज तक के केसेस निकले हैं, ज़्यादातर उन लोगों के द्वारा किया जाता है। और वो बहुत आसानी से इस काम को अंजाम दे देते हैं। हम लोगों को पता भी नहीं लगता। हमें तब पता लगता है जब वो हमारे साथ हो चुका होता है और हमारा काफ़ी पैसा जा चुका होता है। मैं भी आपको एक केस बताता हूँ। एक आर्मी के जूनियर कमीशन ऑफिसर साहब हैं, नायब सूबेदार साहब। उनका लगभग 3.5 लाख रुपया इस तरीके से निकल गया। उनका सिर्फ एक उन्होंने कुछ सर्च किया था, उसके बाद में इस तरीके से क्रेडिट कार्ड से, बैंक अकाउंट से, जो भी उनका उस मोबाइल में था, सारा इस तरीके से हो गया है। पहले तो मैं आपको इसका इन लोगों का काम करने का जो मोडिस ऑपरेंडी है, जो तरीका है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये कभी तो खुद से कॉल करते हैं, ज़्यादातर ये दिन में ट्राई करते हैं कि ये खुद से कई लोगों को कॉल कर लें। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अभी इतने अवेयर हो चुके हैं कि उन नंबर्स को डिस्कनेक्ट कर देते हैं या उनसे बात नहीं करते हैं या जैसे भी उसको मना कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग खुद वेबसाइट पे जाते हैं, सर्च करते हैं, गूगल में जाकर के आप सर्चिंग करेंगे, कस्टमर केयर एसबीआई, कस्टमर केयर आईसीआईसी, कस्टमर केयर कोटक बैंक, फलाना ढिमकाना, कई तरह के जो बैंक अकाउंट है उनको हम लोग सर्च करते हैं। जब आप सर्च करते हो तो आप ये नहीं देखते हो कि वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है या नहीं। वेबसाइट बनाना और उसको सबसे ऊपर पे रैंक कराना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है आज की डेट में। अभी 21st सेंचुरी के लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। तो जैसे ही आप सर्च करते हो, कई बार उनके नंबर मिलते हैं, आप उनको कॉल करते हो, कॉल करने के बाद में वो आपसे बात करते हैं। फिर वो आपको एक सिंपल सा एक एनी डेस्क करके एक ऐप आता है, वो डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं। आप जैसे ही इसको डाउनलोड करके एक ओटीपी शेयर कर देते हैं, उसके बाद में, क्योंकि आपने तो कॉल किया है कस्टमर केयर में, जैसे आप शेयर करते हैं, आप उस ओ के थ्रू और एनी डेस्क ऐप के थ्रू, क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी ऐप है, उसको जो उसका स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर हो जाती है और आप अपने एक परमिशन ग्रांट कर देते हैं, उनको एक्सेस देते हैं अपने मोबाइल का या अपने लैपटॉप का। उनके पास उस टाइम के लिए एक एक्सेस चला जाता है जो कुछ समय के लिए आपके मोबाइल में जो काम होने वाला है उसको बंद कर देते हैं। उसके बाद उस पर जो भी ओटीपी आना है, जो भी ट्रांजेक्शन होने हैं, वो जो वहाँ पर बैठ के जिसने आपको एनी टेस्ट का आपको डाउनलोड कराया था, वो उसको पूरी तरीके से विजिबल होता है, वो आसानी से उसको देखता है। उससे वो आपके पैसे ट्रांसफ़र नहीं करता है अपने अकाउंट में, उससे वो ट्रांजेक्शन्स करता है। किस तरीके के फ्री चार्ज पे रिचार्ज कर लेगा, अपनी जो कमर्शियल वेबसाइट्स हैं उनसे कुछ शॉपिंग कर लेगा, इस तरीके से करके वो अपने आप इनको जो ऑपरेशंस हैं इनको इस तरीके से वो फॉलोअप करते हैं। जैसे ही आपको जो वो कुछ 1 मिनट का या 1.5 मिनट का टाइम उनके पास होता है, उसके बाद जैसे ही आपके मोबाइल का एक्सेस आपको वापस मिलता है, उनका काम निकल चुका होता है, तब आपको फिर वो मैसेज, डिलेड मैसेज आपके आने शुरू होते हैं, इतना अमाउंट आपके इससे कट गया, इतना अमाउंट इसमें चला गया, इतना में। जब आप इनकी ये ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्ट करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जिसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स जिस भी वेबसाइट पे, कमर्शियल वेबसाइट्स पे हुए हैं, जो भी शॉपिंग साइट्स पे हुए हैं, उनके ट्रांजैक्शंस की डिटेल लेना एक अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। उन सबको डिटेल को अपने आप में करना, क्योंकि इस तरीके के साइबर फ्रॉड के केसेस बहुत हैं, तो उनको इकट्ठा करना, लेकर के आना डिटेल्स को, बहुत मुश्किल हो जाता है पुलिस के लिए भी, जो साइबर टीम है उनके लिए भी, क्योंकि उनके ट्रांजेक्शन्स एक जगह नहीं होते हैं। वो कोलकाता में भी होगा, बेंगलोर में भी होगा, सेम टाइम पे केरला में भी होगा, सेम टाइम पे राजस्थान पे भी होगा। बहुत अलग अलग डिफरेंट उसमें जा कर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। उसके बाद में जब आप इनके डिटेल्स निकाल लेंगे, अगर आपकी साइबर टीम ने काफ़ी मदद की और वो चीज़ वो जो लोग करते हैं, उसके बाद आपको डिटेल मिल भी गई, उसके बाद में जो उनका नाम होगा, एड्रेस होगा, उनकी डिटेल्स होगी, आधार कार्ड नंबर होगा, जो बैंक अकाउंट उन्होंने ओपन कराया होगा, जब आप उस आदमी तक पहुंच भी जाएंगे, तो वो डेली वेजेस वर्कर मिलते हैं, मैक्सिमम टाइम पे मिलता है, वो डेली वेजेस वर्कर मिलते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि उनकी ये डिटेल्स किसी के साथ में शेयर की गई है या उनके इस नाम से अकाउंट खोला गया है। तो आपके काफ़ी हद तक चांस होते हैं कि वो पैसा आपको ना मिले जो आपका गया है। तो ये है। उसके बाद में आपको एक जो एनीडेस्क ऐप है वो आपको डाउनलोड नहीं करना है। इनसे बचने के लिए मैं आपको
2 या 3 जो एडवाइजेज जो हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको आप करने से क्या है, आपके साइबर थेफ्ट के जो केसेस हैं, फ्रॉड के केसेस हैं, आपके साथ उनके होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, इसको ज़्यादा नहीं है, आपको इसको आसानी से फॉलो कर सकते हो, बहुत ईजी है। कभी भी आप वेबसाइट पे जाके अपना कस्टमर केयर के नंबर को सर्च मत करिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आपका जहाँ भी जिस भी बैंक अकाउंट में डिटेल है, उस मैनेजर का नंबर अपने पास रखिए। अगर रिक्वायरमेंट है तो पहले सर्च करिए, चेक करिए कि जो आपके बैंक अकाउंट की वेबसाइट है वो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। उसी पे जा करके जो कस्टमर केयर नंबर होता है उससे आप बात करिए, नहीं तो आप किसी और से बात मत करिए। इवन कंपनीज भी आप बहुत आजकल जो चला रही है, अपने जो अवेयर कर रही है लोगों को, उनको बता रही है कि आप किसी और से अपने, हमारे भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे अपने OTP को या किसी भी तरह की डिटेल्स को शेयर ना करें। हम लोग क्या करते हैं, अपना नंबर, अपनी ईमेल आईडी हम फ्री में बांटते रहते हैं। जहाँ जाते हैं, किसी ने नंबर मांगा, किसी ने ईमेल आईडी मांगी, आपने एंट्री कर दी, कहीं भी ज़रूरत पड़ी वहीं एंट्री कर दी। आपको नहीं पता है डाटा अपने आप में जो है, आज की डेट में इंफॉर्मेशन, ये जो इस टाइम पे वर्ल्ड ड्रिवन चल रहा है, ये इंफॉर्मेशन ड्रिवन चल रहा है। इंफॉर्मेशन जिसके पास में जितनी ज़्यादा है, जितना डाटा जिसके पास में है, आज वो उतना ही पैसा कमा रहा है। आपका एक छोटा सा, आपको लगता है कि मेरे मोबाइल नंबर से क्या होगा, आपने कई बार देखा होगा कि आपके मोबाइल नंबर पे पता नहीं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का, किसी भी अदर कंपनी का आपके पास कॉल आ रहा है, सर आप, हमारी कंपनी ये इतना अच्छा ऑफर निकाला है, आप ले लीजिए। आपने कभी सोचा है कि वो नंबर उसके पास कैसे पहुंचा? आप कभी उसके पास गए नहीं, आपने कभी उसकी वेबसाइट को नहीं सर्च किया, कभी गए नहीं, लेकिन उसके पास नंबर पहुँच जाता है। तो इसके लिए मैं बताता हूँ, आप अपने 2 सेपरेट मोबाइल नंबर्स रखिए, 2 सेपरेट ईमेल आईडी रखिए। अपने बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर रखते हैं, जो ईमेल आईडी रखते हैं, इवन उसको आप अपने रिलेटिव्स के साथ भी मत शेयर करिए, उसको किसी के साथ शेयर मत करिए, कहीं भी उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ वो बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। उसके अलावा उसको टिकट बुकिंग में, होटल बुकिंग में, शॉपिंग साइट्स पे कहीं भी उसको एंटर मत करिए। अगर आप उसको एंटर नहीं करते हैं तो वो डिटेल्स किसी के पास नहीं जाएगी। आप, मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ कि नहीं जाएगी, लेकिन 99% आप एश्योर हो जाओगे कि वो डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं होगी। आप जो एक पब्लिक नंबर है, आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर है, दूसरा ईमेल आईडी है, आपको जहाँ भी काम करना है उसी नंबर से बात करिए, उसी नंबर को किसी को दीजिए जिसको आप नहीं जानते, रिलेटिव्स को भी उसी नंबर को दीजिए, उसी ईमेल आईडी को, जहाँ भी आपने कोई भी बुकिंग करनी है उसी ईमेल आईडी को एंटर करिए, जिससे काफ़ी हद तक आप अपने साइबर फ्रॉड से बच जाएंगे। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आजकल जो RBI की गाइडलाइंस हैं या जो गवर्नमेंट डायरेक्शन इशू करती है, उसके अंदर क्या है कि आप अपने मोबाइल के अंदर जो आपका बैंक अकाउंट का ऐप है, जो भी बैंक है उसका ऐप है या वेबसाइट है, उसमें जाके आप अपने ट्रांजेक्शन्स को पूरी तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। आप उनको ऑफ़ कर दीजिए। ATM ट्रांजेक्शन है ऑफ़ कर दीजिए, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है ऑफ़ कर दीजिए, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है ऑफ़ कर दीजिए, किसी भी प्रकार का कुछ भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उसको ऑफ़ कर दीजिए। जैसे ही अगर आपको लगता है कि मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है और आप ATM में जा रहे हैं, तो उससे पहले आप उसको ऑन कर लीजिए, ATM में जाके ट्रांजैक्शन करिए, उसके बाद फिर उसको ऑफ़ कर दीजिए। आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है ऑनलाइन, उसको ऑन करिए, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करिए, उसके बाद उसको फिर बंद कर दीजिए। इससे आपका 100% सिक्योर हो जाएगा। आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड होने के चांसेस जो हैं वो ना के बराबर रह जाएंगे। और हम बोलते हैं, बताते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी ये फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो आप अपने आप को ये मत मानिए कि ये फ्रॉड मेरे साथ नहीं हो सकता, ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ हो सकता है। लेकिन हमें सिर्फ इससे अपने आप को सतर्क रहना है, बच के रहना है कि मेरे साथ ये ना हो पाए, मैं उसके लिए क्या क्या स्टेप्स अभी से ले रहा हूँ। तो आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे टाइमली, अगर आपको अपना पैसा बचाना है। मैं बस इसके बारे में बताना चाह रहा क्योंकि वो नायब सुधार साहब का 3.5 लाख रुपए निकला है। ऐसे बहुत से केसेस हैं, मैं बहुत सारे केसेस आपको बता सकता हूँ जो आर्मी के ही ऑफिसर्स, जवान, उनके साथ हुआ है। इवन बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड पर्सनस के साथ में हुआ है। और किया किन्होंने है? बहुत इलिटरेट पर्सन, इलिटरेट, अनएजुकेटेड भी नहीं कहूँगा, इलिटरेट पर्सनस हैं वो लोग, जिन्होंने ये काम, जो ये लोग काम करते हैं, उनका बहुत सिंपल तरीका है, वो इन चीज़ों में काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनको हैंडल करना जानते हैं। आप और मैं उतना नहीं जानते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी चीज़ों को संभाल के रखिए और अवेयर रहिए अपनी चीज़ों के बारे में, अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में, ऑनलाइन अपनी जो भी आप काम करते हैं उसके बारे में अवेयर रहिए, जो भी आप सर्च करते हैं। बस आज मुझे आपको इतना ही बताना था। थैंक यू।